हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम सिद्धांत वाली बुक का बच्चों चैप्टर 2 स्वतंत्रता पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले तो पढ़ेंगे स्वतंत्रता क्या है बच्चों, स्वतंत्रता क्या है या स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में बच्चों मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा, एक नेल्सन मंडेला और एक आंग सान सू की। उसके बाद में बच्चों आपको स्वतंत्रता के जो पहलू हैं और साथ ही साथ में स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये बच्चों हमारा स्वतंत्रता को लेकर पार्ट 1 होने वाला है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास। उससे पहले बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, यानी एक व्यक्ति के लिए और स्वतंत्रता के समाज के लिए, दोनों के लिए स्वतंत्रता के अलग अलग महत्व हैं, उनको समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के बीच में अंतर करने में समर्थ होंगे। ये समझ पाएंगे कि इसमें हानि सिद्धांत किसे कहते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो मानव इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, जिसमें जो अधिक शक्तिशाली होते हैं ना, यानी जो पावरफुल समूह होते हैं, वो कुछ लोग या समुदायों का क्या करते हैं बच्चों, शोषण करते हैं वो लोग, है ना। और उन्हें गुलाम बनाया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, उनके अपने आधिपत्य में उन लोगों को ले लेते हैं। और इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के बारे में प्रेरणादायक उदाहरण भी देता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों आंग सान सूकी के बारे में। तो इन कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव इतिहास में कई सारे संघर्षों के बारे में दिखाया गया है, लेकिन उन संघर्षों से ही बच्चों एक प्रेरणादायक उदाहरण भी निकलता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ले लो भारत का ही, तो महात्मा गांधी ने भारत में इन संघर्षों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में उभरे हैं, है ना। तो बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या चीज़ था, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लिबर्टी। क्या कहते हैं, लिबर्टी। अब ये जो लिबर्टी है बच्चों, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से आया है। किससे है बच्चों, लाइबर से। और लाइबर का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। एक बार दोबारा देखें कि स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं लिबर्टी, और जो लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से आया है। और इस लाइबर शब्द का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों चैप्टर का नाम ही है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में जो भी आए वो सभी चीज़ों करने की स्वतंत्रता, या स्वतंत्रता के साथ हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां भी जुड़ी होती हैं। इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में भी है। और मौलिक अधिकार भाग किस में है बच्चों, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है बच्चों, अमेरिका से लिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या कहता है बच्चों, तो जैसा कि आपको मैंने मौलिक अधिकार वाले अध्याय में पढ़ाया था, अनुच्छेद 19 कहता है बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसके तहत कितने मौलिक अधिकार आते हैं, कितने अधिकार आते हैं बच्चों, 6, कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार होता है, संघ बनाने का अधिकार होता है, भारत में कहीं पे भी बच्चों आने जाने का अधिकार होता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हमें बसने और कारोबार करने का अधिकार होता है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार होता है। तो ये बच्चों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार में है बच्चों कि जो अपराधी है ना, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद दोष सिद्धि। तो ये अनुच्छेद 20 में आता है बच्चों कि कोई भी कानून पहले से लागू नहीं होंगे या किसी भी अपराधी को एक अपराध की एक सज़ा दिया जाएगा, है ना। तो ये किस में आता है बच्चों? अनुच्छेद 20 में आता है, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अनुच्छेद 21 बच्चों जैसे कि आपको पता है ये आता है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है बच्चों? जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में ही बच्चों एक अनुच्छेद 21A है जिसका नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये बच्चों पहले से नहीं था, इसको हमने 86वां संविधान संशोधन कर 2002 में जोड़ा था। अगर आपसे पूछे बच्चों कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो जीवन जीने का अधिकार, और 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार। और ये कब जुड़ा था बच्चों? 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को क्या होगा? मुफ्त पढ़ाई या निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी बच्चों। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है बच्चों? कि निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध एवं गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें क्या है? तो निरोध और गिरफ्तारी से क्या है बच्चों? संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। यानी गिरफ्तारी करने के आधार पर हमें अगर कोई गिरफ्तार करता है ना बच्चों पुलिस, तो सूचना पाने का अधिकार है कि किस आधार में हमें गिरफ्तार कर रहे हो, या हम अपने वकील कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर तुम्हें कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। पुलिस का काम बच्चों सिर्फ आपको पकड़कर लेकर जाना, कोर्ट तक पहुंचाना है, और वो भी 24 घंटे के अंदर। आप अपराधी हो या दोषी हो या आरोपी हो, ये सारा डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा बच्चों। कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद आप डिसाइड होगा कि आप आरोपी हो या आप अपराधी हो या आप दोष मुक्त हो बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी है बच्चों। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है बच्चों। 19 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि। 21 जीवन जीने का अधिकार। और साथ ही साथ में 21 है बच्चों जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा, शिक्षा का अधिकार है। और 22 क्या कहता है बच्चों? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों की स्वतंत्रता हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसको मौलिक अधिकार में भी हमने स्थान दिया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि स्वतंत्रता किस प्रकार? स्वतंत्रता एक आदर्श है, आदर्श है। इससे पहले बच्चों हम एक कहानी पढ़ेंगे, और जो कि कहाँ की कहानी है बच्चों? साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि साउथ अफ्रीका मूल रूप से किसका है बच्चों? जो अश्वेत लोग हैं ना उनका है। और अश्वेत का मतलब क्या होता है? जो काले लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पे बच्चों 17वीं 18वीं सदी में जो श्वेत लोग हैं ना, श्वेत लोग आए। श्वेत मतलब गोरे यूरोपीय लोग आए और वहाँ पर क्या किया? कब्जा कर लिया। अगर पूछे बच्चों वहाँ पे 2/3 आबादी किसकी है बच्चों? अश्वेतों की है। यानी मूल रूप से साउथ अफ्रीका अश्वेतों का है, पर वहाँ पे श्वेत लोग जो आए थे ना उन्होंने वहाँ पे क्या किया? कब्जा कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाई। रंग भेद किसे कहते हैं बच्चों? अर्थात ये एक नस्लीय भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव है, यानी रंग के आधार पे भेदभाव करते थे। इसके लिए बच्चों वहाँ के लोगों ने कई प्रकार से आंदोलन भी किया, जिसके मुख्य नेता थे बच्चों नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और अगर पूछे नेल्सन मंडेला कौन है बच्चों, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये कौन है बच्चों?
नेल्सन मंडेला जी। और नेल्सन मंडेला जी का हैप्पी बर्थडे कब आता है, यानी इनका जन्म कब हुआ बच्चों? 18 जुलाई 1918 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और नेल्सन मंडेला को बच्चों साउथ अफ्रीका के गांधी कहते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के गांधी कौन है बच्चों? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जी ने अपना पूरा जीवन बच्चों इसी स्वतंत्रता के लिए लगा दिया था, यानी इसी आज़ादी के लिए लगा दिया ताकि इनका देश क्या हो? आज़ाद हो सके। और अपनी जीवन की यौवन अवस्था में, जिसको हम खेलने कूदने चैटिंग सेटिंग इन सारी चीज़ों में बिता देते हैं, इन्होंने क्या किया था बच्चों? 28 वर्षों तक जेल में रहकर क्या किया था? अपने जीवन को बिताया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गोरे सरकार थे ना, उनकी नीतियों के खिलाफ क्या किया था? विरोध और प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ में बच्चों उस टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अगर पूछे बच्चों नेल्सन मंडेला की बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला जी की बुक का नाम है। कितने साल तक जेल में थे बच्चों? 28 वर्षों तक जेल में थे ये। और नेल्सन मंडेला को हम साउथ अफ्रीका के गांधी कहते हैं। इनका जन्मदिन कब हुआ था बच्चों? 18 जुलाई 1918 को हुआ था। अगर पूछे इन्हीं के प्रयासों के द्वारा बच्चों 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था बच्चों? साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका क्या हुआ था बच्चों? आज़ाद हुआ था। और जब से बच्चों साउथ अफ्रीका को हम एक इंद्रधनुषी देश कहते हैं। कैसा देश कहते हैं? इंद्रधनुषी। और बाद में बच्चों ये नेल्सन मंडेला जी पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के बने। और इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जितने भी नस्ली भेदभाव थे उन सभी को क्या किया था बच्चों? खत्म कर दिया था। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों स्वतंत्रता का आदर्श या स्वतंत्रता एक आदर्श। तो 20वीं शताब्दी में एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या था बच्चों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद किसे कहते हैं बच्चों? जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी नस्ली भेदभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रंगभेद कहते हैं, के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा अपमान और कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है बच्चों। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष की जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिता दिए थे। तो देखा बच्चों स्वतंत्रता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि लोगों ने अपना पूरा का पूरा जीवन ही उस स्वतंत्रता पे निछावर कर दिया था। तो बच्चों क्या चीज़ पढ़ा हमने पढ़ा बच्चों साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका अगर पूछे बच्चों आज़ाद कब हुआ? साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ बच्चों 26 अप्रैल 1994 में। और वो भी बच्चों साउथ अफ्रीका में भी क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था बच्चों। क्या हुआ था? आंदोलन। जब जाकर गोरे सरकार ने क्या किया था? एक ANC पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी ने क्या किया था बच्चों? साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया। जब जाकर गोरों की हुकूमत गई और उसके बाद में बच्चों साउथ अफ्रीका एक इंद्रधनुषी देश कहलाया। इंद्रधनुषी देश क्यों कहलाया बच्चों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है ना, वहाँ पे जब नेल्सन मंडेला, कौन थे बच्चों? नेल्सन मंडेला। और ये पहले क्या बने बच्चों? अश्वेत राष्ट्रपति। क्या बने? अश्वेत राष्ट्रपति। तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा अब साउथ अफ्रीका सिर्फ अश्वेत का ही नहीं बल्कि अश्वेत और श्वेत दोनों क्या करेंगे? मिलकर शासन करेंगे। और इसीलिए इंद्रधनुषी देश कौन कहलाया था बच्चों? साउथ अफ्रीका। अगर बात है बच्चों नेल्सन मंडेला की, तो अगर पूछो बच्चों इनकी आत्मकथा का नाम, इनकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बच्चों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। अगर पूछो बच्चों नेल्सन मंडेला जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 18 जुलाई को हुआ था और 1918 में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों
5 दिसंबर 2013 को, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मृत्यु कब हुई 5 दिसंबर 2013, जन्म कब हुआ बच्चों 18 जुलाई 1918। अगर पूछे बच्चों जो नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति कब बने थे बच्चों, तो 10 मई को बने थे, 10 मई 1994 को बने थे। और साउथ अफ्रीका आज़ाद कब हुआ था बच्चों, 26 अप्रैल 1994 को आज़ाद हुआ। साउथ अफ्रीका ने बच्चों अपना खुद का एक संविधान भी बनाया था। क्या बनाया था, संविधान। और वो संविधान कब बना था, 4 फरवरी 1997 को बना था बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, इसमें से कई सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं होंगी, लेकिन ये सभी बच्चों आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप 11वीं क्लास में आ गए हो और आपको पीछे का बेस तो पता ही होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को भी बच्चों आप बॉक्स में बनाकर ज़रूर लिख लेना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी कहानी के बारे में। इससे पहले बच्चों, जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इतिहास हमारा संघर्षों से भरा हुआ है, और उन्हीं संघर्षों में हमें कुछ प्रेरणादायक लोग मिलते हैं, जिसमें से एक मैंने बताया बच्चों आपकी बुक में नेल्सन मंडेला के बारे में। दूसरा है बच्चों हमारी बुक में आंग सान सूकी जी के बारे में, और ये म्यांमार की क्या है, लौह पुरुष यानी आयरन लेडी। क्या है बच्चों, आयरन लेडी ऑफ म्यांमार। अगर आपसे पूछो बच्चों जो म्यांमार है ये कहाँ की थी, म्यांमार। आंग सान सूकी कहाँ की थी, म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था बच्चों, बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, और बर्मा में ही एक जेल है बच्चों जिसका नाम क्या है, रंगून जेल। और वहीं पे बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे ना बच्चों, अंग्रेजों ने उनको रंगून जेल में बंद कर रखा था। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है बच्चों, बर्मा। और बर्मा में एक जेल है उसका नाम क्या है, रंगून। और वहीं पे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। बहादुर शाह जफर कौन थे बच्चों, आखिरी मुगल बादशाह थे। अब जो म्यांमार की लेडीज थी आंग सान सूकी, म्यांमार में कौन था बच्चों, आंग सान सूकी। आंग सान सूकी जी ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी बुक का नाम है बच्चों फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी इनका कहना था बच्चों कि असली मुक्ति क्या होती है, भय से मुक्ति होती है। हम पर कोई तब तक शासन नहीं कर सकता जब तक हम खुद से हथियार ना डाल दे बच्चों। तो जो म्यांमार था ना बच्चों, म्यांमार में क्या था, सैनिक शासन था। क्या था, सैनिक शासन। और उसी सैनिक शासन के विरोध में क्या किया, जो आंग सान सूकी है ना, इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई थी। बाद में म्यांमार के सैनिक शासकों ने इनको जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया बच्चों, जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि बच्चों इनके पति को जब कैंसर की बीमारी थी तो उनका इलाज कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था। उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तब आंग सान सूकी को बच्चों इंग्लैंड जाने नहीं दिया गया था म्यांमार के सैनिक शासन के द्वारा, क्योंकि उनको पता था अगर सू एक बार हमारे कंट्रोल से निकल गई तो दोबारा हाथ में आने वाली नहीं है। हालांकि बच्चों जो आंग सान सूकी है ना, इनके विचार क्या थे कि असली मुक्ति क्या होती है, भय से मुक्ति। और साथ ही साथ में ये अपनी आज़ादी को, यानी ये अपनी जो है इनकी आज़ादी, इनके देश की आज़ादी के साथ जुड़ी थी। अपनी आज़ादी को किसके साथ देखते थे बच्चों, देश की आज़ादी के साथ। तो ये देखिए बच्चों, ये कौन है, आंग सान सूकी हैं, और इन्हें म्यांमार का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आंग सान सूकी की बुक का नाम क्या है बच्चों, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और नेल्सन मंडेला की बुक का नाम क्या चीज़ था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे बच्चों, साउथ अफ्रीका के। आंग सान सूकी कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं बच्चों। अगर पूछे बच्चों आंग सान सूकी की अपनी आज़ादी को अपने देश की आज़ादी से जोड़कर देखती थी, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी असली मुक्ति भय से मुक्ति। उनके अनुसार वास्तविक मुक्ति किससे मुक्ति है, भय से मुक्ति है। सू के अनुसार हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से, यानी जो सत्ता भी है ना म्यांमार में कैसी शासन थी, सैनिक शासन, ना ही उस सैनिक शासन से हमें डरना चाहिए। आंग सान सूकी और नेल्सन मंडेला की इन पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में देखते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन ही अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खपा दिया बच्चों। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी, यानी ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी ने, साथ ही साथ में बच्चों पुर्तगाली ने उपनिवेशवाद के खिलाफ
जो एशिया और अफ्रीका के लोगों के संघर्ष में भी केंद्र में था। यानी ये जो स्वतंत्रता के दो आदर्श हमने इन दोनों देशों के राष्ट्रीय नेताओं के बारे में देखा, ठीक यही आग बच्चों हमारे देश के नेताओं में भी थी। अगला टॉपिक है बच्चों आज की क्लास का आपका कि स्वतंत्रता क्या है, यानी व्हाट इज लिबर्टी। तो स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमारे मन में जो आए हम वो करें। जैसा कि बच्चों एक राजनीतिज्ञ ने कहा भी है, होप्स का स्वतंत्रता के प्रति विचार है बच्चों, जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो। तो अगर पूछे बच्चों जो चाहो सो करो किसने कहा था, होप्स ने कहा था। लेकिन स्वतंत्रता क्या है बच्चों, इसके हम दो पहलू में आंसर कर सकते हैं। कितने पहलू हैं बच्चों, दो पहलू। सबसे पहला पहलू है बच्चों कि बाहरी नियंत्रण और दबाव की अनुपस्थिति। बाहरी नियंत्रण, स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, बाहरी नियंत्रण एवं दबाव की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस, अनुपस्थिति। तो स्वतंत्रता मतलब बाहरी नियंत्रण, पहला पहलू क्या है बच्चों, बाहरी नियंत्रण और दबाव की अनुपस्थिति। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम अपने निर्णय, हम जो निर्णय स्वयं ले सकें यानी खुद से ले सकें, किसी का दबाव ना हो और स्वायत्त तरीके से हमारे मन में जो है ना बच्चों हम उस हिसाब से व्यवहार कर सकें। साथ ही साथ में बच्चों इसका दूसरा पहलू क्या चीज़ है, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि हमारे अंदर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें और रचनात्मकता और क्षमताओं को विकसित करने के लिए जितने भी अवसर हैं वो प्राप्त कर सकें। तो स्वतंत्रता क्या है बच्चों, होप्स के अनुसार क्या है, जो चाहो सो करो, वही स्वतंत्रता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता के दो पहलू हैं बच्चों। पहला पहलू है कि बाहरी नियंत्रण और दबाव की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी हम जो करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है बच्चों, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या है बच्चों कि बाहरी नियंत्रण और दबाव की अनुपस्थिति होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम अपने निर्णय स्वयं ले सकें। जैसे अगर 10वीं के बाद मुझे कोई स्ट्रीम्स लेनी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तो मैं अपने मन से ले सकूं, खुद के स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सकूं, है ना। सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है कि ना तो कोई प्रतिबंध होगा ना तो कोई सीमाएं होंगी, यानी कोई लिमिटेशन नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। बच्चों वास्तव में ये स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा मानते हैं हम कि इसे मानो जो चाहो सो करो के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है, यानी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव समझा जाता है। होप्स ने इसे अर्थात जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। वॉरकर के अनुसार बच्चों व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारी स्वतंत्रता अन्य की व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ क्या है, जुड़ी है। और वॉरकर ने ये बिल्कुल सही कहा है बच्चों। अगर हम हमारी स्वतंत्रता का हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रताओं में बंदिश आ जाएगा बच्चों। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, इसका स्वतंत्रता क्या है कि ये नाचे, तो नाचना हमारी स्वतंत्रता है, नाचते जाओ नाचते जाओ नाचते जाओ। लेकिन क्या हो बच्चों, जब ये नाचते नाचते कि दूसरों के ऊपर हाथ और पैर चलाने लगे, इससे क्या होगा बच्चों, इसकी स्वतंत्रता तो बरकरार है लेकिन इसकी स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस व्यक्ति की स्वतंत्रता जब खत्म हो जाएगी जब दूसरे का नाक या हाथ पैर शुरू हो जाएंगे। कहने का अर्थ है बच्चों कि हमारी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। दूसरा पहलू है बच्चों आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, यानी जो रचनात्मक और क्षमताओं को विकसित करने के लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी हम हमारे मन में जो भी है हम उसे अभिव्यक्त कर सकें। तो 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला जी और आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव और दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब क्या है बच्चों, लिबर्टी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये लैटिन भाषा के लाइबर से आया है। और लाइबर का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। अगर पूछो बच्चों स्वतंत्रता, होप्स ने क्या कहा, होप्स ने
जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो। होब्स ने कहा था बच्चों जो चाहो सो करो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ बच्चों हमें क्या स्वीकार करने पड़ते हैं? प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। यह हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बच्चों कि प्रतिबंध क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। क्योंकि स्वतंत्रता क्या है? अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी होती है, यानी हमारी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए बच्चों? प्रतिबंध होने चाहिए। इसका हमारा अंतिम टॉपिक है बच्चों स्वतंत्रता के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता के भी कई सारे प्रकार हैं। सबसे पहला आता है बच्चों प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथा है बच्चों आर्थिक स्वतंत्रता। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जो उसकी इच्छा करे। यानी इच्छा अनुसार मतलब क्या होता है? इच्छा के अनुसार जो मन करे वो कर सके बच्चों, तो इसे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी मानव के कार्य पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे प्राकृतिक स्वतंत्रता में आता है। दूसरा आता है बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे कि जानते हैं आप अनुच्छेद 21 भी है। विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी क्या है बच्चों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब क्या है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, जैसे वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। और आपको पता है बच्चों पहले वोट की उम्र कितनी थी? 21, और अब कितनी हो गई बच्चों? 18। वोट देने की उम्र पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18। और कौन सा संविधान संशोधन बच्चों? 61वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है बच्चों। साथ ही साथ में शासन की नीतियों और कार्यों का समर्थन और विरोध भी करने का अधिकार है। चौथा स्वतंत्रता आता है बच्चों आर्थिक अधिकार आता है कि कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अभाव से मुक्ति का अधिकार भी है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का भी अधिकार है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों स्वतंत्रता के प्रकार आपकी इस बुक में कितने हैं? 4। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक अधिकार। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की क्लास के बच्चों आपका होमवर्क 2 क्वेश्चन है, जिसको आपको हमें कमेंट कर बताना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों दक्षिण अफ्रीका कब आज़ाद हुआ, और दूसरा है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है। तो ये आपको बच्चों कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ में वीडियो में बच्चों अगर कुछ छूट गया हो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।